दिखने में जितना बढ़िया लग रहा है उतना खाने में भी मज़ेदार है। आज मैं शेयर कर रही हूँ सूजी और आलू से बहुत ही क्रंची और डिलीशियस नाश्ते की रेसिपी। अगर आपके घर में छोटी मोटी पार्टी हो तो आप इसे स्टार्टर के रूप में सर्व कर सकते हैं, या फिर बच्चों की छोटी मोटी भूख या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप इसे बना कर दे सकते हैं। हेलो मेरे प्यारे किचन एक्सपर्टों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं सूजी और आलू से नाश्ते को किस तरह से बनाते हैं। तो इस नाश्ते की ख़ास बात यह है कि हम इस नाश्ते को घर में रखे इंग्रेडिएंट से ही बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 आलू ले लिया है। तो हमने यहाँ पे कच्चे आलू लिया है और इसके हम छिलके निकाल लेंगे। तो आप नाइफ़ का इस्तेमाल कर ले या फिर पीलर का इस्तेमाल करके हम अच्छी तरह से आलू के छिलके निकाल कर उसे हम पानी में डालकर रखेंगे। पानी में इसलिए डालना है कि जब हम आलू के छिलके निकालते हैं तो उसका जो कलर है चेंज होने लगता है, काला पड़ने लगता है। तो इसीलिए हमें इसे पानी में डालना है छिलके निकाल कर। तो हमने आलू के छिलके निकाल लिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, यानी कि धो लेंगे, और एक अलग से कोई बर्तन में हम इसे रख लेते हैं धोने के बाद। तो हमने फिर से उसी बाउल में पानी रख लिया है। अब यहाँ पे हम ग्रेटर का इस्तेमाल करके आलू को हम ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करेंगे। हमें मोटे मोटे ग्रेट करना है, ज़्यादा बारीक नहीं ग्रेट करना है। तो मोटे वाले भाग में आप इसे आलू को ग्रेट करके रख लें। तो हमने आलू को ग्रेट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से होनी चाहिए आलू ग्रेट किए गए। तो अब यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे, जिससे कि आलू में जो स्टार्च होता है उसे हमें अच्छी तरह से निकाल लेना है धो करके। तो हमने 4 से 5 बार आलू को अच्छी तरह से धो करके आलू का स्टार्च निकाल लिया है। अब हम पानी में इस तरह से आलू को ले लेंगे और हथेलियों पे रख कर दूसरे हथेलियों से दाबते हुए एक्स्ट्रा इसमें जो पानी होता है उसे हम निचोड़ करके निकाल लेंगे। ये देखिए, तो हल्के हाथों से हमें दाबते हुए इसका पानी निकाल लेना है। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिले। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, और रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो हमने यहाँ पे आलू के पानी अच्छी तरह से निकाल लिया है। तो इसे हम साइड में डाल देते हैं। अब इस नाश्ते में हमने सूजी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हम 1 कप ले लेंगे। आप चाहे तो कप की जगह किसी भी कटोरी का इस्तेमाल कर ले। तो आप मेज़रमेंट का ख़ास ध्यान रखें। तो हमने यहाँ पे मेज़रमेंट कप ले लिया है, और यहाँ पे हम बारीक वाला सूजी 1 कप ले लेंगे। आप चाहे तो मोटी वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे इस्तेमाल करने से पहले आप उसे ग्राइंडिंग जार में एक बार ज़रूर पीस लें। तो हमने यहाँ पे बारीक वाली सूजी लिया है। तो इसे ग्राइंड करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए हमने 1 कप बारीक वाली सूजी ले लिया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे हमने एक पैन डाला है गैस पे गर्म होने के लिए, और जब पैन गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप अपने यहाँ पे पसंद के ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ पे हम डालेंगे ½ टीस्पून के करीब काली सरसों, और इसे हम थोड़ी देर चटकने देंगे, क्योंकि इसका टेस्ट कड़वा होता है। अगर कच्चा रहेगा तो कड़वा लगेगा खाने में। तो इसे हम थोड़ा सा चटकने देंगे। और जब सरसों चटक जाए तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून के करीब साबुत ज़ीरा। तो यहाँ पे हम साबुत ज़ीरा और सरसों को कलर चेंज होने तक हम पका लेंगे, यानी कि थोड़ी देर इसे हम चटकने देते हैं। यानी जब जीरा का कलर हल्का डार्क ब्राउन हो जाए उतना देर हमें इसे पका लेना है। गैस का फ्लेम यहाँ पे हमें लो रखना है। तो जीरा और सरसों का कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो हमने यहाँ पे 1 कप सूजी लिया है, तो 1.5 कप पानी इसमें हम डालेंगे।
अब यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून के करीब नमक डाला है और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे ग्रेट किए हुए कच्चे आलू। तो यहाँ पे हमने सारे ग्रेट किए गए आलू को पानी में डाल दिया है। अब यहाँ पे हम आलू को पानी में अच्छी तरह से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे 80% हमें आलू को पका लेना है। तो गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम रखनी है। तो 1 से 2 मिनट में ये आलू 80% कुक हो जाता है। तो 1 से 2 मिनट हो चुका है। हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे कि आलू हमारा 80% कुक हुआ है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। तो थोड़े से आलू हम इस तरह से हाथ में ले लेंगे और तोड़कर देख लेंगे। तो हमारा आलू कुक हो चुका है। तो यहाँ पे हम कुछ और मसाले इसमें डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च या फिर आप चिली फ्लेक्स इसमें डाल दें। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी कम हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन की पेस्ट। आप चाहे तो अदरक लहसुन को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे पेस्ट का इस्तेमाल किया है जिससे बच्चों को खाने में आसानी हो। तो सारी चीज़ों को हम आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम इसमें डाल देते हैं बारीक वाली सूजी। तो सारे के सारे सूजी हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद हम इसे कंटिन्यूस चलाएंगे। बिल्कुल भी हमें रुकना नहीं है, हमें लगातार इसे चलाना है। और यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लेना है। लो फ्लेम रखते हुए कंटिन्यूस चलाते हुए हमें इसका डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखते ही देखते ये सारे सूजी जो है पानी को एब्जर्व कर लेगा और ये डो में बदल जाता है। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम रखते हुए कंटिन्यूस चलाते हुए हमें डो को बनाकर तैयार करना है। लगभग 2 से 3 मिनट में ये डो बनकर तैयार हो जाता है। तो हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम बारीक कटी हुई धनिया पत्ती इसमें डाल देंगे। आपके पास अगर करी पत्ता हो तो आप उसे भी इसमें शामिल कर लें। उसके बाद धनिया पत्ती को हम अच्छी तरह से डो में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, और ध्यान रहे हमें गैस का फ्लेम लो रखना है। तो धनिया पत्ती को डो में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 1 बड़ी चम्मच सफ़ेद तिल इसमें डाल देंगे। इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहे तो तिल स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें हम ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक ढक कर रखेंगे जिससे कि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। तो 2 से 3 मिनट हो चुका है। हम ढक्कन हटा लेते हैं और ये देखिए सूजी अच्छी तरह से फूल चुका है। हम अलट पलट करके तिल को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम पैन से हम इस डो को किसी बर्तन में निकाल लेंगे क्योंकि इसे हमें 50% ठंडा करना है। तो चलिए हम एक बर्तन ले लेते हैं और इस डो को हम बर्तन में निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे डो को एक प्लेट में निकाल लिया है। इस तरह से प्लेट में निकालेंगे तो डो जो है जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक स्पैचुला की मदद से इसे फैला लेते हैं। फैला कर रखेंगे तो ये क्विकली ठंडा हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस 50% ही ठंडा इसे करना है। जब इसे हम टच करने जाए तो ये जो इसकी गर्माहट है हमारे हाथों को सहने लायक हो जाए, बस उतना ही हमें ठंडा कर लेना है। तो 50% ठंडा हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, यानी कि इसको हम अच्छी तरह से हाथों से मसल कर, जिस तरह से रोटी के आटा जो आप गूँथ कर तैयार करते हैं, बस उसी तरह हम इसे अच्छी तरह से डो में बदल लेते हैं। तो ये देखिए हाथों का इस्तेमाल करते हुए हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे कि जब हम इसे नाश्ता बनाने जाए तो ये आसानी से बने और ये क्रैक ना हो, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो हमें अच्छी तरह से इसको मसलते हुए डो में बदल लेना है। अगर आपके हाथों में ये चिपकने लगे तो आप हल्का सा रिफाइंड ऑयल ले लें और अपने हाथों में लगा लेने के बाद इस डो को बनाकर तैयार कर ले। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल स्मूथ सा डो बनकर तैयार हो चुका है।
तो अब यहाँ पे हम हल्का सा 1 से 2 बूंद ऑयल अपनी हथेलियों में लगा लेंगे, जिससे कि जब हम इस नाश्ते को बनाने के लिए जाए तो ये जो डो है हमारे हाथों में ना चिपके। तो हम यहाँ पे थोड़े से डो को ले लेंगे और इस तरह से लंबे आकार में हम बनाकर तैयार करेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इस तरह से इस नाश्ते को शेप देंगे तो बराबर शेप में, यानी कि सारे नाश्ते एक बराबर में बनकर तैयार होगा। तो थोड़े थोड़े हम डो को इस तरह से ले लेंगे और इस तरह से हम लंबे शेप में स्मूथ सा हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बना लेना है, बिल्कुल आसानी से बन जाती है। तो थोड़े थोड़े डो ले लें और इस तरह से बस हाथों से प्रेस करते हुए हमें चिकना बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिले। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमने इस तरह से थोड़े थोड़े डो ले लिया है और हल्का हल्का ऑयल लगाते हुए हमने इसे लंबे आकार में शेप दे दिया है। तो चलिए यहाँ पे हम नाइफ़ का इस्तेमाल करते हुए हम छोटे छोटे भाग में इसे काट लेते हैं, एक बराबर भाग में। तो ये देखिए एक बराबर भाग में हमने काटा है। तो सारे डो को हम उसी तरह नाइफ़ के इस्तेमाल से बराबर भाग में हम काट लेंगे। तो हमने यहाँ पे नाइफ़ का इस्तेमाल करते हुए सारे डो को हमने पेड़े में काट लिया है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको दूसरा तरीका भी बता रहे हैं। ये वाली तरीका हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होता है। बस उसी तरह हमने इसे लंबा शेप दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने हाथों का इस्तेमाल करते हुए हमने इसे छोटे छोटे भाग में बाँट लिया है। तो ये वाली जो तरीका है हमें बहुत ही आसानी लगती है। तो हमने जो नाइफ वाला जो तरीका बताया है वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसानी होगी। तो लीजिए हमने सारे डो को छोटे छोटे भाग में बांट लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे शेप देंगे। तो आप अपने पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं, हल्का सा ओवल शेप में भी बना सकते हैं या फिर आप इसे गोल शेप में बना सकते हैं, यानी लड्डू वाले शेप में। तो हमने यहाँ पे 1 से 2 बूंद ऑयल ले लिया है अपनी हथेलियों पे और दोनों हथेलियों पे लगा लेंगे। उसके बाद हमने जो छोटे छोटे डो को भाग में बांटा था, बस एक एक भाग ले लेंगे और इस तरह से हथेलियों के बीचों बीच रखते हुए हम इस तरह से प्रेस करते हुए एकदम स्मूथ सा हम गोल आकार देते हुए इस शेप को हम तैयार करेंगे। ये देखिए बिल्कुल क्रैक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जब हम ऑयल में डालेंगे तो ये फटने लगेगा। बिल्कुल चिकना होना चाहिए। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। बस हथेलियों के बीच आप रख लें और दूसरी हथेलियों से इस तरह से गोल गोल राउंड राउंड घुमाते हुए आप इसे शेप में बदल दें। तो हमें यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो पेड़े हैं बिल्कुल भी क्रैक नहीं होनी चाहिए। अगर क्रैक हो जाएगा तो ऑयल में जाने के बाद ये फटने लगेंगे और फटने के बाद ये जो है नाश्ता एक्स्ट्रा ऑयल पी लेंगे और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में, बहुत ही ऑयली हो जाएगा। तो हमें इस लड्डू को बिल्कुल स्मूथ और बिना क्रैक किए तैयार करना है। ये देखिए तो हमने इस तरह से सारे डो को गोल गोल शेप में बदल दिया है। ये देखिए तो हमारा सारा का सारा डो नाश्ते के शेप में बदल चुका है। तो अब हम चलते हैं इसे छानने के लिए। तो हमने यहाँ पे छानने के लिए एक कढ़ाई डाल दिया है, हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो इस तरह का आप कढ़ाई ले जैसे कि ये इस तरह से अंदर का धंसा हुआ हो, जिससे कि जब हम इसमें नाश्ते को डालें तो ऑयल में अच्छी तरह से डूब जाए, यानी कि गहरा टाइप का हमें कढ़ाई ले लेना है। कढ़ाई गर्म होने के बाद हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल में बबल्स आने लगे तब यहाँ पे हम तैयार किए गए नाश्ते को ऑयल में डालेंगे। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे हाई रखना है। हाई फ्लेम पे हम इस नाश्ते को ऑयल में डालेंगे। तो शुरुआत में हमें यहाँ पे हाई फ्लेम रखना है। जब तक कि नाश्ता हल्का सा क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम इसमें बिल्कुल भी स्पैचुला या फिर चम्मच नहीं लगाएंगे। इस तरह से कढ़ाई को हिलाते हुए ऑयल को ऊपर से नीचे हम कर लेंगे और हाई फ्लेम हमें यहाँ पे रखना है जब तक कि ये जो नाश्ता है हल्का सा क्रंची हो ना जाए। जब ये हल्का क्रंची हो जाएगा तभी हम यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे।
तो ये देखिए हमने इस तरह से ऑयल को हिलाते हुए इस तरह से नाश्ते को घुमा घुमा कर हल्का सा क्रंची कर लिया है। तो ये हल्का सा क्रंची हो चुका है। अब यहाँ पे हम छोटे वाले चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और हल्के हाथों से हम इसे अलट पलट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी हार्ड हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है। हल्के हल्के हाथों से हम इसे ऑयल को घुमाते हुए, नाश्ते को नहीं चलाना है, ऑयल में हम चम्मच लगाएंगे और इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इस नाश्ते को हम डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, बस इसी तरह आप घुमाते रहें। थोड़ी थोड़ी देर पे हमें घुमाना है। तो हम थोड़ी थोड़ी देर पे जब हम घुमाएंगे तो ये जो नाश्ता है एक बराबर का बनकर तैयार होगा। इस नाश्ते का कलर एक रंग का तैयार होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी देर इसे चलाते हुए इस नाश्ते को क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई करेंगे। तो इस नाश्ते को तब तक हमें डीप फ्राई करना है जब तक कि इस नाश्ते का कलर चेंज ना हो जाए, यानी कि डार्क कलर इसका होना जाए, डार्क ब्राउन। तो ये देखिए हमने इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चलाया है, तो इसीलिए इसका जो कलर है एक सा बराबर सा कलर आया है। तो अगर आप इसे लगातार चलाएंगे तो नाश्ते का कलर एक जैसा बनकर तैयार होगा। तो हमारा नाश्ता क्रिस्पी हो चुका है। अब यहाँ पे हम ऑयल स्ट्रेनर का यूज़ कर लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल निकालेंगे। तो थोड़ी देर कढ़ाई पे हम रखते हुए जो इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है। तो फिर से हम दोबारा से गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। उसके बाद बाकी के जो बचे हुए नाश्ता है उसे भी हम ऑयल में डाल देंगे। बस सेम प्रोसेस करना है। शुरुआत में हाई फ्लेम रखना है और जब नाश्ता हल्का सा क्रिस्पी हो जाए तब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। और शुरुआत में हमें बिल्कुल भी चम्मच या फिर स्पैचुला नहीं लगाना है। इस तरह से ऑयल को हिलाते हुए हम ऊपर से नीचे नाश्ते को कर लेंगे। जब हल्का सा क्रिस्पी हो जाए तब यहाँ पे हम एक स्पून का, छोटी वाली स्पून का इस्तेमाल करेंगे। तो नाश्ता को डीप फ्राई करने में आसानी होगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा ये। तो यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखिए कि सूजी की आलू से जो हम स्नैक्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें हाई से मीडियम फ्लेम रखते हुए हमें स्नैक्स को डीप फ्राई करना है। तो ये लीजिए हमारा जो बाकी का बचा हुआ नाश्ता था वो भी डीप फ्राई हो चुका है। इसका कलर चेंज हो चुका है, यानी कि डार्क ब्राउन हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम इसे भी ऑयल स्ट्रेनर से निकाल लेंगे ऑयल से। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर है इसका। तो चलिए हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। हम यहाँ पे ऑयल स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हुए हम इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए हम इस नाश्ते को ऑयल से हम निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कढ़ाई के ऊपर थोड़ी देर हम ये ऑयल स्ट्रेनर को रखते हुए एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। ये देखें बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहता है इस तरह से निकालने से। तो एक्स्ट्रा ऑयल निकल चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमारा सारा नाश्ता बनकर तैयार है, बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए सारे के सारे नाश्ते हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुआ है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अब यहाँ पे हम इसे तोड़ कर भी दिखाएंगे कि ऊपर से कितना क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो ये रेसिपी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके घर में बच्चों बड़ों सभी को पसंद आएगा। तो चलिए अब हम इसे प्लेट में सजा लेते हैं। इसे चटनी या फिर केचप के साथ हम इसे प्लेटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे चिली सॉस और टोमेटो के सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे धनिया पत्ती की चटनी या फिर पुदीने की पत्ती की चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। होममेड चटनी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। तो यहाँ पे समय कम था इसलिए हमने टोमेटो केचप के साथ सर्व कर लिया है। ये देखिए मैं खा के दिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। वाकई में बहुत ही टेस्टी है। तो मैं बता नहीं सकती हूँ, जिसके लिए आपको ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करनी होगी, बहुत ही पसंद आएगी। और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिले। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।